मैं शिवमित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीजीएस कोचिंग पर। साथियों, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, बिहार से संबंधित ये बात करने के लिए मैं आया हुआ हूं। छोटी सी बात है, बहुत लंबा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। सबसे पहली बात कि बहुत दुखी हूँ और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी है मन में। गुस्सा किस बात के लिए? गुस्सा इस बात के लिए कि राजनीति क्या अब इस लेवल पर आ गई है कि कोई भी अपनी बात नहीं रख सकता, चाहे फिर वो खिलाड़ी हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो कोई महिला हो, चाहे कोई छात्र हो। सबके साथ लाठीचार्ज ही क्या एकमात्र उपकरण बच गया है सरकार के पास। इस बात को लेकर मन दुखी है और गुस्सा भी इसी बात पे ज़्यादा है। उससे ज़्यादा बड़ा गुस्सा इस बात पे है कि ये राजनीति का जो गंदा खेल चल रहा है देश में, एक तरफ यही सरकार नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की, और नीतीश कुमार खास तौर से मैं उनका नाम ले रहा हूँ और कह रहा हूँ गुस्से में, इसलिए जबान भी थोड़ी सी साथ नहीं दे रही है कि नीतीश कुमार साहब लामबंदी करते हैं पूरे देश के विपक्षी नेताओं के, 17 पार्टियों के नेताओं को बिहार में पटना में बुलाते हैं मीटिंग करने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए कि बीजेपी लोकतंत्र का गला घोट रही है। ये लोकतंत्र का गला नहीं घोट रहे हो आप। ये क्या हो रहा है? ये लोकतंत्र के गले में हार डाल रहे हैं आप लोग। अगर आप लोगों को नीति बनाने नहीं आती, और आप लोगों इसलिए कह रहे हो क्योंकि मोदी जी आपको भी कह रहे हो ये बात, आपने नोटबंदी करी, आपको नहीं पता था कि एटीएम की साइज क्या है, नोट की साइज क्या है। रोज नए नियम बदले जा रहे थे, आज इतना रुपया मिलेगा, कल इतना मिलेगा, शादी होगी, शादी नहीं होगी, मर जाएंगे, जिएंगे, क्या होगा पता नहीं था आपको। ठीक वही चीज जीएसटी में हुआ, किसी को कुछ पता नहीं है, जीएसटी हो गई, 1.5-2 महीने 3 महीने तक नियम ही बदले जा रहे हैं। वही चीज कोरोना में हुई, कोरोना आ गया, जाएगा, नहीं जाएगा, 10 दिन के लिए होगा लॉकडाउन, रोज के लिए होगा, 6 महीने चलेगा, 2 साल तक चलाया आप लोगों ने। यही बीजेपी के खिलाफ आज जब नीतीश कुमार लामबंदी कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों की और कह रहे हैं कि जी हम 2024 में चुनाव जीतेंगे, इस तरीके से आप चुनाव जीतेंगे? आप कहते हैं हम युवाओं का साथ देंगे, बेरोजगारी के खिलाफ हम लड़ना चाह रहे हैं, ये बेरोजगारी के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? भाई आपको इतने सालों बाद एक भर्ती निकालते हो आप लोग, कितने बच्चे तो इस भर्ती का इंतजार करने में ही ओवर एज हो गए होंगे और आज भी वो धक्के खा रहे होंगे, इस चीज को देख के रो रहे होंगे क्योंकि वो अप्लाई भी नहीं कर सकते। जो अप्लाई कर सकते हैं इतने सालों बाद उनके सामने एक मौका देते हो आप सिलेबस नहीं देते हो, बता देते हो 1,70,000 वैकेंसी आएगी, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात थी, सब खुशी थे, सबके मन में खुशियां थी कि चलो 1,70,000 वैकेंसी आ रही है, इलेक्शन अगले साल होना उसी नाम पे आ रही है, जैसे भी आ रही है ना, सरकार की तारीफ करने वाली बात थी, बहुत बढ़िया थी। लेकिन क्या नीति तैयार नहीं थी? पहले ही वैकेंसी अनाउंस कर दी गई, सिलेबस तैयार नहीं था, पहले वैकेंसी अनाउंस कर दी गई, बाद में पाठ्यक्रम आया, पाठ्यक्रम में पेडागोजी नहीं है, टीचर अपॉइंट कर रहे हो आप मेरिट बेस, कहते हो कि मेरिट बेस पे लाएंगे टीचर, हम योग्यता के आधार पे चुनाव करेंगे, और पेडागोजी टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं होगा। वाह रे वाह, एनसीटी पागल है, एनसीईआरटी पागल है, केवीएस बेकार है, नवोदय विद्यालय बेकार है, हर एक राज्य की जो शिक्षण परीक्षाएं बेकार है। चलो आपकी मर्जी, नहीं लाएंगे मत लाइए। आप कहते हो डोमिसाइल लागू नहीं होगी, ठीक है, बाकी बाहर के बच्चे मान गए कि चलो डोमिसाइल नहीं है, जिनका डोमिसाइल है बिहार में, जो स्थायी निवासी है वही भरेंगे फॉर्म, वो अपना मन संतुष्ट करके बैठ गए, बिहार वाले बच्चे तैयारी में लगने चाहिए थे, लग गए। अचानक से नीतीश कुमार को रात में सपना आता है, हनुमान जी उनके सपने में भी आ जाते हैं, वैसे ही जैसे कि आ गए थे मुंतशिर के सपने में कि जलेगी तेरे बाप की। इन्होंने जला दिया बिहार के युवाओं का भविष्य और कह दिया क्या, अब ये पूरे देश के नागरिक भर सकते हैं, बहुत बढ़िया, पूरे देश को मौका मिलना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं बिहार के बच्चों के साथ हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि मूल निवास का हटना गलत है। अगर ये गलत है तो फिर हर राज्य में नहीं होना चाहिए, हर राज्य सिर्फ अपने ही निवासियों को रोजगार दे, तो फिर मैं उसके साथ हूँ। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि मैं यूपी का हूँ, मैं दिल्ली में काम कर सकता हूँ, मैं यूपी का हूँ, मैं हरियाणा में काम कर सकता हूँ, राजस्थान में काम कर सकता हूँ, तो कोई हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली का बंदा भी बिहार में काम कर सकता है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, आपके साथ में हूँ, इस बेसिस पे हूँ कि सरकार आपकी आवाज सुन नहीं रही, आपको समझा नहीं रही, आपसे बात नहीं कर रही, अलोकतांत्रिक तरीके अपना रही है, इसलिए मैं ये गुस्सा जाहिर कर रहा हूँ। मैं इस ऐसे टीचर्स की तरह नहीं हूँ कि भाई 4 दिन पहले जब यही घोषणा हुई कि अब पूरे भारत के नागरिक भर सकते हैं जो योग्य हैं, तो वही टीचर कह रहे थे बहुत बड़ी खुशखबरी लेके मैं आ गया यूट्यूब चैनल पे, और आज वही जब देखे लाठीचार्ज हो गया तो नहीं हम तो बिहार वाले बच्चों के साथ हैं जी। ये दोगलेपंथी वाली बात मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ कीजिएगा, आप लोग, गुस्सा आएगी, आप गालियां दे दीजिएगा, मन में दीजिएगा, कमेंट में मत दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ किसी तरह का दुराव नहीं रखता हूँ। तो मेरा मानना क्या है कि नीति एक तो तय हो, नीति पता हो कि नीति है क्या, ये तो अनीति है ना भाई। आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, इसमें जो बच्चे तैयारी करने चाहिए वो सड़कों पे धक्के खा रहे, धरना देना पड़ रहा है उनको अपनी बात करने के लिए। भाई साहब,
एक डेलीगेशन सरकार को बुलाना चाहिए। भाई भविष्य किसका बना रहे हो आप? बच्चों का बना रहे हो, उनसे ही बात नहीं कर रहे हो आप, उनसे ही कोई राय में सलाह नहीं ले रहे हो। उनको अगर नाराजगी है किसी बात को लेकर तो आप अपना प्रतिनिधि भेजिए, अपने शिक्षा मंत्री को भेजिए। क्या बकवास कर रहे शिक्षा मंत्री आपके? कुछ भी बोले, बात करें, बच्चों से बात करें। पढ़े लिखे बच्चे हैं, बिहार के बच्चे देश के दिमाग कहलाते हैं, देश का दिमाग बिहार के बच्चों से चलता है। क्या उनको आप बेवकूफ समझ रहे हो? आप कहते हो कि इनको अंग्रेजी नहीं आती, इनको मैथ नहीं आती, इनको रीजनिंग नहीं आती, इसलिए बाहर के बच्चे आएंगे तो ज्यादा योग्यता आ जाएगी बिहार में। क्या बकवास है ये? क्या बकवास है? आप ही तो जाके दुनिया में, दिल्ली में आके बिहार दिवस मनाते हो और कहते हो हमारी बिहार की योग्यताएं ये है वो है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, लेकिन बिहार की योग्यता है, मानता हूँ मैं। यूपी की योग्यता, हर बच्चे में योग्यता है भाई। आप कौन होते हो राज्य के आधार पे और धर्म के आधार पे और फलाने चीज के आधार पर, दिमाग की चीज के आधार पर बच्चों में भेद करने के लिए और कहने के लिए कि कमजोर बुद्धि का है? आपकी नीतियां गलत थी ना, इसलिए टीचर गलत अपॉइंट हुए हैं भाई। पैसा खा के जो है नौकरियां दोगे, समय पे एग्जाम नहीं कराओगे, पेपर लीक कराओगे, जो लीक करेंगे उनको पकड़ा नहीं जाएगा, देंगे जो ईमानदार बच्चे हैं। तो खराब व्यवस्था रहेगी, व्यवस्था ठीक करिए आप लोग, बड़ी अच्छी बात है, तारीफ होगी उसके लिए आपकी। तो एक तो नीति तय करिए आप लोग भाई। अगर नीति रखनी है डोमिसाइल की तो फिर हर राज्य में रखी जाएगी, फिर कोई किसी का विरोध ना करे, एकदम खुली नीति है, कर दीजिए। सब बच्चे अपने आप पहले से तैयार रहेंगे, मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, उधेड़ बुन तो नहीं रहेगी ना दिमाग में। अगस्त में आप परीक्षा लेने जा रहे हो 22, 25, 23 तारीख को सीटेट के तुरंत बाद, और ये जुलाई चल रहा है, 1 महीना 10 दिन के आसपास बच गया, 15 दिन के आसपास। इसमें बच्चों का आप सर फोड़ रहे हो यार, हद है। आपकी पुलिस है या क्या है ये? वही हाल दिल्ली में खिलाड़ियों के साथ, वही हाल यूपी में बच्चों के साथ, वही हाल बिहार में। किस आधार पर हम कहें कि भैया राहुल गांधी आ जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा, मोदी जी चले जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, या मोदी जी रहेंगे तब अच्छा होगा, या राहुल गांधी नहीं रहेंगे तब अच्छा होगा? सब तो एक ही हो ना। अल्टीमेटली राजनीति चला रहे हो आप लोग, देखो नीति नहीं चला रहे। और राजनीति का जो असली मायना था वो भी नहीं कर रहे हो आप। राज्य के लिए नीति नहीं है ये अपने राज के लिए नीति है, अपने सत्ता के लिए नीति है। आप देख रहे हो भैया 17 पार्टियों को जोड़ना है, पूरे देश की पार्टियां एक साथ करनी है, तो पूरे देश को मौका देके मैं एक बहुत खुश करूँगा। बच्चों को भविष्य मत खराब, ठीक है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं जो बाहर के बच्चे फॉर्म भरना चाहेंगे वही भरेंगे। सारे बच्चे बिहार में जाके नौकरी नहीं करना चाहते ना, तो सारे बिहार के बच्चे बाहर जाके नौकरी करना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि उसके घर के आसपास माँ बाप के साथ रह के, दादा दादी के साथ रह के वो काम कर ले, पेट भर ले, जीवन जी ले सम्मान के साथ। हर कोई यही चाहता है। मजबूरी है, देश के नेताओं ने मजबूर किया है बच्चों को कि अपना घर परिवार, अपना गांव, अपना गिराव, अपने दोस्त यार, संगी साथी सबको छोड़ के आदमी को कहीं और जाके अपमानित होना पड़ता है और नौकरी करनी पड़ती है। कोई शौक में नहीं जा रहा। अगर कोई बिहार में जा रहा है तो शौक में नहीं जा रहा, इसलिए जा रहा है क्योंकि यूपी में, हरियाणा में और बाकी राज्यों में या जहाँ भी ऐसे बच्चे हैं उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही, इसलिए जा रहा है। चंडीगढ़ में पीआरटी की वैकेंसी है, वहाँ भी बच्चे भरेंगे, कल को चंडीगढ़ कहते नहीं भरने दूंगा, कैसे चलेगा? तो ये गलत है। या तो है तो फिर सब जगह लागू हो, वो भी ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है या सही है, मैं कह रहा हूँ नीति हो तो एक हो ना। हम ये नहीं कह सकते ना कि भाई हमें यूपी में चाहिए लेकिन यूपी वालों को हम अपने यहाँ नहीं आने देंगे, हमें महाराष्ट्र में नौकरी चाहिए लेकिन हम महाराष्ट्र वालों को अपने यहाँ नहीं आने देंगे। हाँ, डोमिसाइल की योग्यता रख सकते हो आप। अनुच्छेद 15 जो है संविधान का, वो कहता है कि जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, डोमिसाइल के आधार पर इसीलिए किया जाता है। कई सारे राज्य करते हैं इस बात की तो पैरवी, आप भी कर रहे थे तो करते, उसको कंटिन्यू रखते। अचानक से आपने फेरबदल कर दिया, दिमाग उलझा दिया बच्चों का अपनी राजनीति में, बच्चे पढ़ने वाले कहाँ फंस गए? तो भैया सॉर्ट आउट करिए, हाथ जोड़ के विनती भी है, बच्चों का भविष्य मत खराब करिए। और भविष्य तो आप लोग खराब कर चुके हैं यार, अगले 20 साल की जनरेशन तो बर्बाद हो चुकी है, सामने दिख रहा है। चाहे वो डिजिटल इंडिया का परिणाम कह लो या जो आज स्टार्टअप चल रहे हैं, सबको बड़ी खुशी होती है, स्टार्टअप हो गया। चला कितना, बंद कितना हुआ? बाइजू का देख रहा हो ना, 12,000 एम्प्लॉइज निकालना पड़ रहा है। 50,000 को रोजगार दे रहा था, अच्छी बात थी, बट 12,000 एकदम से सड़क पे भी तो आ रहे हैं। ये भी तो बात है, इसका नहीं बात होगा। दूसरों की पूंजी ले लेके गले तक भरते जाओ, गले तक ठूंसते जाओ, 2-4 सीईओ जो है अमीर होते जाएं और बाकी सब मरते रहें। इसी को कह रहे हो ना डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया और